बच्चों, मैं बबीता वाधवानी साची प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ हूँ। हम हिंदी लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं इस समय। तो देखिए, अभी तक हमने स्वर सीखे हैं, व्यंजन सीखे हैं और हम मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी आप जिस चीज़ का अभ्यास करें उसकी प्लेलिस्ट का उपयोग करें। जैसे आप स्वर सीखना चाहते हैं तो स्वर की प्लेलिस्ट का उपयोग करें, व्यंजन सीखना चाहते हैं तो व्यंजन की प्लेलिस्ट का उपयोग करें, मात्रा सीखना चाहते हैं तो मात्रा की प्लेलिस्ट का उपयोग करें। उससे आपको वीडियो जल्दी मिलेगा और आप आसानी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे। अब देखिए, आज हमारी थीम है हमारे रिश्ते। पिछली बार हमने घर देखा था कि हमारे घर में क्या क्या है। दरवाज़ा है, खिड़की है, कमरे हैं, स्नानघर है, रसोई घर है, बैठक है, शौचालय है। आज हम घर में रहने वाले लोगों के क्या रिश्ते होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। घर में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, जिन्हें हम माता और पिता बुलाते हैं, है ना। माता, अब देखो, माता का बर्थडे तो हमें याद रहता है, हम मनाते भी हैं। लेकिन बहुत बार अगर हमें बर्थडे याद नहीं रहता तो हम मदर्स डे मना लेते हैं। मदर्स डे कब आता है? माँ से माता, माँ से मई के महीने में दूसरे सप्ताह में। माता में 2 व्यंजन हैं तो आप दूसरे रविवार का ध्यान रखिए कि मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे आता है। पिता, पिता को पापा भी बोलते हैं और पिता भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं। तो फादर्स डे कब आता है? मई के बाद जून आता है, तो जून में आता है। मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे होता है तो जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे होता है। अगर पापा मम्मी का बर्थडे याद नहीं है तो आप ये दिन मना सकते हैं उनके साथ और यादें अपने पास रख सकते हैं, है। माता, पिता, फिर आता है भाई बहन। भाई बहन के रिश्ते के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा है? रक्षाबंधन आने वाला है, अगस्त चल रहा है ना। तो भाई बहन का रिश्ता रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, बदले में भाई गिफ्ट देता है। अब हमारे आगे के रिश्ते हैं दादा दादी। जो पापा के मम्मी पापा हैं, पापा की मम्मी दादी हो गई और पापा के जो पापा हैं वो दादा हो गए। दादी से एक गाना बहुत फेमस है भारत में, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी अब गुस्सा अब मान जाओ। आप यूट्यूब पे इस गाने को सर्च करना और उसे सुनना, बहुत मज़ा आएगा। अगला रिश्ता है नाना नानी। जो मम्मी की मम्मी होती हैं वो नानी और जो मम्मी के पापा होते हैं वो नाना। नानी पे भी एक गाना बहुत फेमस है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। इसे भी आप यूट्यूब पे सुनना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये गाना सुनने में। अब देखिए, जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए भी एक दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 1 अक्टूबर को मनाते हैं वो हम। 1 अक्टूबर को आप अगर उनके जन्मदिन नहीं भी याद हैं तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। उस दिन आप उनके लिए गिफ्ट ला सकते हैं, उनको घुमाने ले जा सकते हैं, उनको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बना के खिला सकते हैं। उनके साथ समय बिताना है आपको। दादा दादी नाना नानी के बाद हमारा रिश्ता आता है मामा और मौसी से। जो मम्मी के भाई होते हैं वो मामा और जो मम्मी की बहन होती है वो मौसी।
मामा से भी एक पोयम बहुत फेमस है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे दूध मलाई खिलाएंगे। चंदा मामा पे और मामा पे बहुत सारी पोयम बनी हुई हैं, आप YouTube पे सुन सकते हैं उन्हें। मौसी, मामा की जिनसे शादी होती है यानी मामा की पत्नी है वो मामी, और मौसी की जो पति हैं उन्हें मौसा कहते हैं। आप पापा के भी भाई बहन होते हैं, तो पापा के जो भाई होते हैं वो चाचा, और पापा की जो बहन है वो बुआ। चाचा जिनसे शादी करेंगे वो चाची हो जाएंगी हमारी, और बुआ जिनसे शादी करेंगी वो फूफा कहलाएंगे। चाचा शब्द एक राजनीतिज्ञ के साथ भी जुड़ा हुआ है भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हें सब बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, हमने आज रिश्तों की बात करी। पहले हम च पे सभी मात्राओं का उपयोग देखेंगे, उसके बाद हम हमारे रिश्तों को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और उनमें जिस मात्रा का उपयोग हो रहा है हम उसका उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा लिखना और पढ़ने का काम। आज हम च पर मात्रा देखेंगे। च में अ स्वर मिला हुआ है। च पर हलंत होता है, च प्लस अ, तो ये च बनता है। और अब आप बोलिए च, तो देखिए इसके पीछे अ आ रहा है ना। तो अ की वैसे अलग से मात्रा नहीं होती, लेकिन ये व्यंजन में समाहित होता है। च हलन प्लस अ बराबर च, है ना। च पे आ की मात्रा, खड़ी लाइन। च पे छोटी की मात्रा, च पे छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है ना। च पे बड़ी की मात्रा, च पे बड़ी की मात्रा, ची। चा ची, ची। च पे छोटे ऊ की मात्रा, खड़ी लाइन पे लगती है ऊ की मात्रा, तो ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा चू, और च पे बड़े ऊ की मात्रा चू। छोटा चू और बड़ा चू, चू चू। इसको ज़्यादा लंबी देर बोला जाता है, चू। फिर च पे वी की मात्रा अगर हमें लगानी हो तो हम इस तरीके से लगाते हैं, है ना। च पे ए की मात्रा, च व्यंजन है, व्यंजन की खड़ी लाइन पे जब ऊपर मात्रा लगती है इसे ए की मात्रा बोला जाता है, चे। चय, च के व्यंजन की खड़ी लाइन पे जब दो मात्राएं लगाई जाती हैं तो उसे अ की मात्रा बोला जाता है, चय। चो, च पे ओ की मात्रा लगाने के लिए व्यंजन की खड़ी लाइन के अतिरिक्त एक खड़ी लाइन होती है और ऊपर मात्रा लगती है, चो। और जब चौ की मात्रा लगाएंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, तो च जो व्यंजन है, व्यंजन की खड़ी लाइन के अतिरिक्त एक लाइन और ऊपर उसके साथ दो मात्राएं जुड़ी, चौ। चन, च पे अन की मात्रा, च
च पे हमने अन का बिंदु लगाया चन, और फिर चह, च पे अह के दो बिंदु चह। अब हम इसे पूरा पढ़ेंगे। च पर मात्रा च, चा, ची, ची, चु, चू, च, चे, चय, चो, चौ, चन, चह। आप इसे पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास भी करेंगे। बच्चों, आज की हमारी थीम है हमारे रिश्ते। हम रिश्तों के नाम लिखेंगे और उसमें लगी हुई मात्रा को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम साथ रहते हैं तो हमारे घर में हमारे माता पिता भी रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम रिश्ता लिखते हैं माता। माता यानी हमारी माँ। फिर आते हैं पिता। हमारे साथ हमारे पापा रहते हैं, है ना। तो हम पिता, प पे छोटी ई की मात्रा और त पे आ की मात्रा, पिता। माता और पिता। माता पिता हमारे साथ रहते हैं हमेशा, है ना। हम उनके साथ रहते हैं। तो देखिए, माता के नाम से मदर्स डे मनाया जाता है और पिता के लिए फादर्स डे भी मनाया जाता है। मदर्स डे कब मनाते हैं? मई में, है ना। म से माता, म से मई का ध्यान रखिएगा आप। मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। पिता, फादर्स डे, ये जून में मनाया जाता है। मई में मदर्स डे और जून में फादर्स डे मनाया जाता है। मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। मदर और फादर्स डे इसलिए भी मनाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत व्यस्त होते हैं, तो उस व्यस्त जीवन में थोड़ा समय निकाल के हम माता पिता के साथ समय बिताएं, इसलिए भी मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है ना। आगे देखिए, भाई बहन। भाई, भ पे आ की मात्रा और बड़ी ई, भाई। भाई बहन। ब, ह, न। भाई बहन के लिए एक त्यौहार आता है, पता है आप सबको। जब बहन भाई को राखी बांधती है, रक्षाबंधन, है ना। अभी अगस्त चल रहा है और अभी रक्षाबंधन आने वाला है। भाई बहन, माता पिता भाई बहन। अब देखो, माता में आ की मात्रा आई, पिता में छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा आई, भाई में आ की मात्रा आई। बहन में अ का उपयोग है, क्योंकि ब बिना स्वर के अधूरा होगा। ब के साथ अ है, ह के साथ अ है, न के साथ अ है। क्योंकि ब में अगर अ नहीं हो तो अधूरा है, उसमें हलंत होता है। ब प्लस अ से ब पूरा बनता है।
हर व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ होता है ना। इसी तरह ह में अ जुड़ा हुआ है तभी वो पूरा ह है। न में हलंत है, उसमें अ पूरा जुड़ा हुआ है इसलिए वो न पूरा है। बहन, माता, पिता, भाई, बहन। अब देखो, ये तो होती है कि सिंगल फैमिली होती है ना। जब हमारी जॉइंट फैमिली होती है तो हमारे साथ दादा दादी भी रहते हैं। दादा कैसे लिखेंगे? द पे आ की मात्रा, फिर द और द पे आ की मात्रा। दादा, दादा मतलब जो हमारे पापा के पापा हैं वो दादा है। और फिर दादी, द पे आ की मात्रा, फिर द और द पे बड़ी ई की मात्रा। दादी, दादा, दादी ये हमारे पापा के पापा और पापा की मम्मी होती हैं, है ना। दादा, दादी। अब दादी से देखो, एक बहुत ही प्यारा गाना है जो बहुत फेमस है। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी अब गुस्सा मान जाओ। आप YouTube पे इसे सर्च करेंगे तो आपको दादी अम्मा मान जाओ गाना मिल जाएगा। आगे है नाना नानी। न पे आ की मात्रा, फिर न पे आ की मात्रा। नाना, नानी। न पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा। नाना नानी। नाना नानी का संबंध माता से होता है। मम्मी के पापा को नाना बोला जाता है और मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है ना। नाना नानी। नानी पे भी एक बहुत अच्छा गाना है नानी पे कौन सा गाना है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आप YouTube पे सर्च करना, ये गाना बहुत फेमस है, सब बच्चे इसे सुनना पसंद करते हैं। दादी पे गाना है दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी अब गुस्सा मान जाओ, है ना। और नानी पे है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आगे चलिए, अब आगे हमारे रिश्ता होता है चाचा चाचा। मामा, माँ पे आ की मात्रा, माँ पे आ की मात्रा। मामा के भाई, चाचा पापा के भाई। आप आपस में भाई बहन हो, वैसे पापा के भी भाई होते हैं जिन्हें हम चाचा बोलते हैं। और जो मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। माता और माँ से मामा। मम्मी के जो भाई वो मामा, है ना। देखो, अब चाचा, हमारे देश में एक राजनीतिज्ञ हैं जो चाचा के रूप में फेमस हैं। चाचा जवाहरलाल नेहरू। चाचा जवाहरलाल नेहरू इसलिए कहा जाता था उनको क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा कहा जाता था। चाचा जवाहरलाल नेहरू। मामा,
मामा पे तो बहुत सारे गाने बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा गाना जो बनाया गया सुना जाता है वो है चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खिलाएंगे। तो मामा ऐसे ही होते हैं। मामा सबको प्यारे होते हैं और चाचा भी सबको प्यारे होते हैं। अब आगे देखो, चाचा की जो पत्नी होती है उसे हम चाची बोलते हैं। च पे आ की मात्रा, फिर च पे बड़ी की मात्रा, चाची। और मामा की जो पत्नी होती है उन्हें मामी कहा जाता है। माँ पे आ की मात्रा, माँ पे बड़ी की मात्रा, मामी। चाचा, चाची, मामा, मामी। अब मम्मी के भाई तो हो गए मामा। अब मम्मी की बहन कौन हुई? मौसी। तो देखिए मौसी कैसे लिखेंगे? माँ पे औ की मात्रा, मौसी। मौसी की जिनसे शादी होती है उन्हें मौसा कहते हैं। मौसा। माँ पे खड़ी की मात्रा, उस पे 2 मात्राएं, मौसा। स पे आ की मात्रा, मौसा। स को हम एक बार फिर से लिखेंगे। स पे आ की मात्रा, मौसा। मम्मी के भाई मामा, मम्मी की बहन मौसी, है ना। मामा, मामी, मौसी, मौसा। अब देखिए, पापा के भाई चाचा कहलाए, पापा की बहन कौन कहलाएंगी? बुआ। तो हम लिखेंगे बुआ। ब पे छोटे ऊ की मात्रा, आ पे आ की मात्रा, बुआ। बुआ। और बुआ की शादी जिनसे होती है उसे फूफा बोला जाता है। तो हम लिखेंगे फूफा। फ पे बड़े ऊ की मात्रा, फ पे आ की मात्रा, फू। बुआ, फूफा। माता, आ की मात्रा लगी, माँ पे आ, त पे आ। पिता, पा पे छोटी की मात्रा लगी, त पे आ की मात्रा लगी, पिता। भाई, भ पे आ की मात्रा लगी। बहन, यहाँ अ स्वर है कि वो ब को पूरा कर रहा है, ह को पूरा कर रहा है और न को पूरा कर रहा है। दादा, द में आ की मात्रा। दादी, पहले द में आ की मात्रा, दूसरे द में बड़ी की मात्रा, दादी। नाना, न पे आ की मात्रा। नानी, न पे आ की मात्रा, पहले न पे, दूसरे न पे बड़ी की मात्रा, नानी। चाचा, चाची, चाचा में आ की मात्रा, चाची में आ और बड़ी की मात्रा, मामा। मामी, माँ में आ की मात्रा और यहाँ मामी में पहले माँ में आ की मात्रा, दूसरे माँ में बड़ी की मात्रा। मौसी, मम्मी की बहन, इसमें औ की मात्रा लगी है। देखो म व्यंजन है, उसके अलग से एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर 2 मात्राएं, मौसी।
मौसा, मौसा में भी औ की मात्रा लगी है। बुआ, बुआ, ब में छोटे ऊ की मात्रा और आ, बुआ और फूफा, बुआ पापा की बहन। तो ये हमारे रिश्ते हैं और इस पे हमने मात्राएं देखी। आप इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे और इन अभ्यास से आप इन अक्षरों को पहचानना सीखेंगे। हमने इस वीडियो में च पे मात्रा देखी और हमारे रिश्तों को लिखना और पढ़ना सीखा। आज हम यहीं तक सीखेंगे। अगले वीडियो में हम नई थीम के साथ आएंगे। मैं बबीता वाधवानी साशी प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ।